Assalamu alaikum. Today we are discuss about Shamit solution of non-homogeneous Fredholm integral equation of the second kind. Y of x is equal to f of x plus lambda a to b kxt y of t dt, where kx is continuous, real and symmetric ho, and lambda is not eigenvalue. Now statement of Hilbert-Shamit theorem. Let f of x be generated from a continuous function y of x by the operator lambda a to b kxt y of t dt, where kx is continuous, यानी एफ ऑफ एक्स कौन सा ऑपरेटर जनरेट हो रहा है, दिस लैम्डा ए टू बी के एक्स सी वाई ऑफ टी डी टी, वेयर के एक्स इज कंटिन्यूस, रियल एंड सिमेट्रिक, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए टू बी के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी. Then f of x can be represented over interval ab by a linear combination of the normalized eigenfunction of homogeneous integral equation y of x is equal to lambda a to b kxt y of t dt, having kxt as its kernel, जो kxt के बाद क्या हो जाएगा, कर्नल. अब हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय दिस स्टेटमेंट, देन हमारे पास बहुत 3 इंपॉर्टेंट केस अराइज होंगे. वो कौन से होंगे? यूनिक सोल्यूशन नंबर 1, इफ़ लैम्डा इज नॉट इक्वल लैम्डा एम, यानी जो गिवन लैम्डा क्वेश्चन में है और जो हमने आइगन वैल्यू फाइंड किया होगा दोनों इक्वल ना हो, देन वाई ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा समीशन एम एफ एम डिवाइड बाई लैम्डा एम माइनस लैम्डा फाइव एक्स. ये हमारे केस 1 था. केस 2 हमारे पास क्या है? let lambda is equal to lambda k, where lambda k is a kth eigenvalue, and also let f k is equal to 0. f k is not equal to 0 हो, that is a to b f of x phi k s dx is not equal to 0. अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हमारे पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. केस 3 क्या है? let lambda is equal to lambda k, where lambda k is a kth eigenvalue, and also let f k is equal to 0, that is a to b f of x phi k x dx is equal to 0. Then y of x is equal to f of x plus a phi k x plus lambda summation m dash f m divided by lambda m minus lambda phi m x, where dash implies that we should neglect m is equal to k. f k is equal to 0 हम ऊपर कह चुके हैं, ये कंडीशन है f k is equal to 0. यहाँ पे हम डैश इसलिए लगा रहे हैं, हम यहाँ पे f k नहीं लिखेंगे, हम उसके अलावा कोई और वैल्यू लिखेंगे. यानी अगर m हमारे पास 1 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू है और हम यहाँ पे कह चुके हैं कि f1 इक्वल 0 है, तो हम यहाँ पे f1 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे f2 लिखेंगे. या इस डैश का मतलब है कि हमने f1 की वैल्यू निगलेक्ट कर दी है क्योंकि वो पता है वो ऑलरेडी 0 है. एंड a इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, देन हमारे पास कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास. नाउ कम टू क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग सिमेट्रिक इंटीग्रल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ हिल्बर्ट थ्योरम. y of x इज इक्वल 1 प्लस लैम्डा 0 टू पाई cos ऑफ x प्लस 3 y ऑफ t dt. मैंने गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 विद दिस इक्वेशन. y ऑफ x इज इक्वल एफ ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b के एक्स सी वाई ऑफ टी डी टी. एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1 है, लैम्डा इज इक्वल लैम्डा है, के एक्स टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस टी है. अब इस वाली वे में वैल्यू पुट कर दी इस वाली इक्वेशन में. y ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, प्लस लैम्डा 0 टू पाई, के एक्स टी क्या है? कॉज ऑफ एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी डी टी. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने आइगन वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि y ऑफ एक्स इज इक्वल लैम्डा ए टू बी के एक्स सी वाई ऑफ टी डी टी. हमने ये वाला कंडीशन लगानी है. तो हमारे पास क्या है? y ऑफ एक्स इज इक्वल लैम्डा 0 टू पाई कॉज ऑफ एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी डी टी. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. हमने कॉज ऑफ एक्स प्लस टी का फॉर्मूला लगाया, कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी वाई ऑफ टी डी टी. फिर मैंने अलग एक इंटीग्रल में कर लिया, इसको एक अलग इंटीग्रल में कर लिया. देन कॉज ऑफ एक्स ऐसा कॉन्स्टेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमने कॉज ऑफ एक्स हमने बाहर कॉमन ले लिया, कॉज ऑफ टी वाई ऑफ टी डी टी ऐसे ही रहने दिया. सिमिलरली यहाँ पे लैम्डा साइन एक्स बाय 0 टू पाई साइन ऑफ टी वाई ऑफ टी डी टी. अब इस वाले इंटीग्रल को मैंने C1 का नाम दे दिया, इस वाले इंटीग्रल को C2. लैम्डा कॉज ऑफ एक्स C1 माइनस लैम्डा साइन ऑफ एक्स C2. ये हमारे इक्वेशन नंबर 5, वेयर C1 हमारे पास क्या है? C1 इज इक्वल 0 टू पाई कॉज ऑफ टी वाई ऑफ टी डी टी एंड C2 इज इक्वल 0 टू पाई साइन ऑफ टी वाई ऑफ टी डी टी. अब ये इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7. इक्वेशन नंबर 5 को मैंने दोबारा लिखा, y ऑफ एक्स इज इक्वल लैम्डा C1 कॉज ऑफ एक्स माइनस लैम्डा C2 साइन ऑफ एक्स. अब यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे हम टी पुट करें, y ऑफ टी इज इक्वल लैम्डा C1 कॉज ऑफ टी माइनस लैम्डा C2 साइन ऑफ टी. अब हमें इक्वेशन 6 को सॉल्व करना है. हमने इक्वेशन 6 को सॉल्व किया, 0 टू पाई कॉज ऑफ टी, वाई ऑफ टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा C1 कॉज ऑफ टी माइनस लैम्डा C2 साइन ऑफ टी जी टी. कॉस ऑफ टी को अंदर ले गए, मल्टीप्लाई किया, कॉस के टी बन गया, ये कॉज ऑफ टी साइन ऑफ टी बन गया. इसको अलग कर लिया, इसको अलग इंटीग्रल में सेपरेट कर लिया मैंने. देन लैम्डा C1 इज इक्वल 0 टू पाई कॉस के टी का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कॉज ऑफ 2 टी डिवाइड बाई 2 डी टी. इस तरह ये कॉज ऑफ टी साइन ऑफ टी किसका फॉर्मूला बनता है? साइन ऑफ 2 का. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, मैंने यहाँ से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये साइन ऑफ 2 का फॉर्मूला बन गया. इसको हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको भी इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी.
अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगाई, सॉल्व किया तो ये हमारा बचा है C1 इज इक्वल लैम्डा C1 डिवाइड बाई 2 पाई माइनस 0। देन C1 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा C1 डिवाइड बाई 2 पाई प्लस C2 डॉट 0 इज इक्वल टू 0। C1 को मैंने कॉमन ले लिया, 2 माइनस लैम्डा पाई प्लस C2 डॉट 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब सिमिलरली इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। साइन ऑफ 0 टू पाई साइन टी लैम्डा C1 कॉज ऑफ टी माइनस लैम्डा C2 साइन ऑफ टी डी टी। लैम्डा C1 साइन टी कॉज ऑफ टी साइन टी को अंदर ले गए, ये साइंस का टी बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ 2t का, ये 1 माइनस कॉज ऑफ 2t डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला बन गया। इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगाई। सिमिलर यहाँ पे इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगाई, तो हमारे पास क्या बचा 0 C1 प्लस C2 2 प्लस लैम्डा पाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 9 हमने नाम दे दिया। अब इक्वेशन 8 एंड 9 हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ डी लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी C1 की वैल्यू पुट की, C2 की। C1 की वैल्यू क्या थी 2 माइनस लैम्डा पाई, ये हमने C1 की वैल्यू 2 माइनस लैम्डा पाई पुट कर दी। C2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, ये हमने यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दी। सिमिलरली C1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, 2 प्लस लैम्डा पाई की वैल्यू यहाँ पे है, C2 की वैल्यू है 2 प्लस लैम्डा पाई। इसको हमने सॉल्व किया, ये है लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4/पाई स्क्वायर। फिर ये पास बचा है लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/पाई। द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2/पाई, लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 2/पाई। ये हमारा आइगन वैल्यू आ गई। अब इसे हमने कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड करना है। वो क्या होगा, पुट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2/पाई इन इक्वेशन 8 एंड 9। इक्वेशन 8 और 9 में, ये इक्वेशन 8 और ये इक्वेशन 9, यहाँ पे हमने लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 2/पाई। हमने यहाँ पे इक्वेशन लैम्डा 1 की वैल्यू पुट की, C1 इज इक्वल 2 माइनस 2/पाई पाई प्लस 0 डॉट C2 इज इक्वल टू 0। ये होगा 0 C1 प्लस 0 डॉट C2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन 9 में वैल्यू पुट की, ये आएगा 0 C1 प्लस 4 C2 इज इक्वल टू 0। हैंस C2 इज इक्वल टू 0 एंड C1 इज आर्बिट्ररी। Putting these value in equation 5 and noting that lambda is equal to 2/पाई, we have the eigen function y1x is given by। अब इक्वेशन 5 थी यहाँ पे जो ये वाली, यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू पुट की, C1 इज आर्बिट्ररी, C2 0 तो ये होल टर्म 0। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट की, कॉज ऑफ एज इट इज, C1 एज इट इज, और यहाँ पे y(x) था तो यहाँ पे y1x आ गया, y1x इज इक्वल टू लैम्डा 1। यहाँ पे हमने लैम्डा 1 की वैल्यू पुट की, तो ये आ जाएगा y1x इज इक्वल लैम्डा की वैल्यू पुट की 2/पाई C1 कॉज ऑफ x। Now setting 2/पाई C1 is equal to 1 and we may take y1x is equal to cos of x। y1x को हमने क्या ले लिया, cos of x के इक्वल ले लिया। The corresponding normalized eigen function phi1x is given by। हमने इसके corresponding phi1x फाइंड करना है। वो क्या होगा, phi1x इक्वल टू y1x डिवाइड बाई √0 to पाई y1x स्क्वायर dx। y1x क्या है हमारे पास cos of x, 0 to पाई cos स्क्वायर x dx अंडर रूट। इसे सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगाई, तो ये हमारा क्या बचा कॉज ऑफ एक्स अंडर रूट 2/पाई। सिमिलरली अब हमने जैसे लैम्डा 1 की कोस्पोर्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड किया था, इसी तरह हमने लैम्डा 2 के कोस्पोर्डिंग आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे। कैसे, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल लैम्डा 2 इज इक्वल माइनस 2/पाई इन इक्वेशन 8 एंड 9। इक्वेशन 8 और 9 में लैम्डा 2 की वैल्यू पुट की, तो ये आएगा 4C1 प्लस 0 डॉट C2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 9 में लैम्डा 2 की वैल्यू पुट की, तो ये आएगा 0C1 प्लस 0 डॉट C2 इज इक्वल टू 0। Hence C1 is equal to 0 and C2 is arbitrary. Putting these value in equation 5 and noting that lambda is equal minus 2/पाई। सिमिलर जैसे हमने पहले इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट की थी, इसी तरह हम इक्वेशन 5 में अगेन वैल्यू पुट करेंगे। C1 0 तो होल टर्म 0, लैम्डा की वैल्यू पुट की, C2 इज आर्बिट्ररी। तो यहाँ पे हमने y2x निकालने के लिए हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट की, माइनस 2/पाई C2 साइन एक्स की वैल्यू पुट की। ये हो जाएगा सेटिंग 2/पाई C2 इज इक्वल टू 1 एंड वी कैन टेक y2x इज इक्वल टू साइन एक्स। y2x हमने क्या कह दिया, साइन एक्स के इक्वल ले लिया। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे। phi2x का क्या वही फॉर्मूला जैसे हमने phi1x का निकाला, y2x इज इक्वल टू अंडर रूट 0 to पाई y2x स्क्वायर dx। y2x साइन एक्स है, फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला साइन एक्स स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट लगाई, लोअर लिमिट लगाई, तो ये हमारे क्या हुआ साइन एक्स अंडर रूट 2/पाई। अब हमने यहाँ पे f1 निकालना और f2 निकालना है। f1 निकालने के लिए 0 to पाई fx phi1x dx। fx हमारे पास गिवन क्वेश्चन में 1 है और हमने 1 लिख दिया, एंड phi1x हमारे पास क्या निकला था, cos ऑफ x अंडर रूट 2/पाई dx। यहाँ पे हमने अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे आया 0 आ गया आंसर। सिमिलरली f2 निकाला तो 0 to पाई fx phi2x dx। fx 1 था, phi2x हमें निकाला है, phi2x क्या है साइन एक्स अंडर रूट 2/पाई। इसको हमने इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, तो ये भी हमारे पास f2 हमारे पास क्या बचा, f2 हमारे पास है 2 अंडर 2/पाई। अब हमने इसके 3 केसेस डिस्कस करने हैं। केस 1,
हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केस 1 क्या है, इफ़ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा m, यानी केस 1 हम क्या लेंगे, लेट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 1 एंड लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2, देन 1 विल प्रोवाइड यूनिक सोल्यूशन। इसे हमें कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। वाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा समीशन m इज इक्वल 1 से 2 एफ एम डिवाइड बाई लैम्डा m माइनस लैम्डा फाई एम एक्स। एफ एक्स 1 है, लैम्डा m इज इक्वल 1 पुट करो, जहाँ जहाँ m है वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, फिर प्लस m इज इक्वल 2 तक जा रहा है, अब जहाँ जहाँ m है वहाँ 2 पुट कर दिया, ये 2 पुट कर दिया हमने। अब F1 फाई 1 F1 हमारे पास 0 है, तो हम यहाँ 0 पुट कर दिया, यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू पुट की हमने, F2 फाई 2 एक्स की वैल्यू पुट की हमने, ये वैल्यू पुट की हमने। इसे हमें सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस 4 लैम्डा साइन एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस लैम्डा पाई। अब केस 2 क्या था हमारे पास, केस 2 था हमारे पास लेट लैम्डा इज इक्वल लैम्डा के एंड लैम्डा के kth आइगन वैल्यू एंड ऑल्सो लेट एफ के इज नॉट इक्वल टू 0। केस 2 हमारे पास क्या है, अब लैम्डा इज इक्वल लैम्डा 2 हमने लिया माइनस 2 और पाई, सिंस F2 इज नॉट इक्वल टू 0, F2 हमारे पास इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सो 1 पोसेस नो सोल्यूशन। ये F2 में निकाला था ना, F2 ये हमारे पास था 2/2 और पाई, ये नॉन 0 है, तो इसका मतलब है केस 2 की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी एंड 1 पोसेस नो सोल्यूशन, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब केस 3 था, केस 3 था हमारे पास लैम्डा इज इक्वल लैम्डा के एंड एफ के इज इक्वल टू 0, तो एफ के इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे हमें कहेंगे लैम्डा इज इक्वल लैम्डा 1 2 और पाई, सिंस F1 इज इक्वल टू 0, F1 हमारे पास 0 था, देयर इज दिस फाइनाइट मैनी सोल्यूशन गिवन बाय फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए फाई 1 एक्स प्लस लैम्डा समीशन m इज इक्वल टू 1 से 2 डैश एफ एम डिवाइड बाई लैम्डा m माइनस लैम्डा फाई एम एक्स। अब उस डैश का वही मतलब है कि F1 का 0 है, तो हम यहाँ पे F1 नहीं पुट करेंगे, हम डायरेक्ट F2 पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ पे F2 पुट कर दिया, फाई 1 के एफ एक्स की वैल्यू पुट की, फाई 1 एक्स की वैल्यू पुट की, यहाँ पे m था वहाँ पे हमें 2 पुट किया और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू पुट की हमने, F2 की वैल्यू पुट की, फाई 2 एक्स की वैल्यू पुट की, हमने वैल्यू पुट की, हमने इनको सॉल्व किया, सॉल्व कर हमारे पास आया 1 प्लस ए अंडर 2 पाई कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 पाई साइन ऑफ एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला आया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब ए अंडर 2 पाई हमने इसको कौन सा नाम दे दिया, हमने इसको सी का नाम दे दिया, हमने इसे सी का नाम दे दिया एंड हमारे पास माइनस 2 पाई साइन एक्स, वेयर जो ये सी हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, यानी सी हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, इससे हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन हमारे पास माइंड में आता है कि हमने जो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस हमने यहाँ पे की हैं, यहाँ पे हमने केसेस नहीं डिस्कस किया, एग्जांपल 1 में केस डिस्कस नहीं किया, एग्जांपल 2 में केस डिस्कस नहीं किया हमने। यहाँ पे हमने एग्जांपल केस डिस्कस क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 गिवन था इस वाले एग्जांपल में, तो हमें पता चल गया था कि हमने कौन सा केस लगाना है, केस 1 केस 2 केस 3, इजीली हमें पता चल गया था। सिमिलरली एग्जांपल 2 में हमें लैम्डा इज इक्वल 3/2 गिवन था, तो हमें यहाँ पता चल गया था हमें हमारे यहाँ पे कौन सा केस लग रहा है कि केस 1 लग रहा है, केस 2 फॉलो या केस 3। जो हमारा एग्जांपल 3 है वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू नहीं गिवन, वहाँ पे लैम्डा हमें वैल्यू नहीं गिवन, इस वजह से हमें यहाँ पे इसके केसेस डिस्कस करने पड़े, केस 1 डिस्कस करना पड़ा, केस 2 केस 3 इस तरह। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।